हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बीसीए का फर्स्ट सेमेस्टर का ECO 01 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक 3 मार्केटिंग यूनिट 11 होलसेलर एंड रिटेलर्स। ठीक है, तो होलसेलर के बारे में हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा ही था। ठीक है, ये सब कुछ हमने होलसेलर के बारे में देख लिया। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेलिंग, फंक्शंस ऑफ रिटेलर्स, सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स एंड इटरनेटेड रिटेलर और फिक्स शॉप रिटेलर्स। ठीक है, तो हु इज रिटेलर, रिटेलर कौन होता है, रिटेलर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये तो हमारे लास्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंस एंड मीनिंग ऑफ रिटेलर। ठीक है, रिटेलर कौन होता है? ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसको क्या करना है, सामान होलसेलर से लेकर या फिर मैन्युफैक्चर से लेकर कहाँ पर पहुंचाना है, ऐसे पर्सन के पास में पहुंचाना है जो उसको कंज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे कंज्यूमर्स के पास पहुंचाना है जो उसको कंज्यूम करने वाले हैं, तो हम उस पर्सन को क्या कहते हैं, रिटेलर कहते हैं। जो कहाँ से लेकर जाता है, जो सामान कहाँ से लेकर जाता है, जो मैन्युफैक्चर से सामान कहाँ पर पहुंचाता है, हमारे यूज मतलब जो भी हमारे कंज्यूमर है, जो उसको कंज्यूम करने वाले हैं, उन तक जो भी सामान पहुंचाता है उसे हम रिटेलर कहते हैं। ठीक है, तो रिटेलर अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो अपने खुद के पर्सनल मतलब अपने लिए सामान लेकर जा रहा है फॉर फर्दर यूज के लिए। ठीक है, मतलब कि फर्दर उसको कहीं और बेचेगा। ठीक है, तो उसको हम रिटेलर नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रिटेलर। अब इसके कुछ मीनिंग्स हैं, कुछ फंक्शंस वगैरह भी हैं, तो इसका थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं। A retailer is a middleman. रिटेलर क्या कौन होता है, एक मिडल मैन होता है। बिकॉज रिटेलिंग इन्वॉल्व्स प्रक्यूरिंग, प्रक्यूरिंग का मतलब होता है प्राप्त करना। वो क्या कर रहा है, गुड्स को प्राप्त कर रहा है। कहाँ से, सप्लायर से। जनरली कौन होते हैं, वो होलसेलर होते हैं। वहां से क्या करता है, गुड को लेता है, गुड्स को लेता है। गुड्स मतलब कोई भी हमारे गुड्स होते हैं, सामान वगैरह, सामान। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एंड सेलिंग दैम टू कंज्यूमर्स, और वो क्या करता है, कंज्यूमर्स को बेच देता है। और कंज्यूमर, ध्यान रखना कौन से कंज्यूमर, फॉर जो उनको पर्सनल यूज करने वाले हैं। वो जो पर्टिकुलर गुड्स है उनका अगर वो पर्सनल यूज करने वाले हैं तो ही हम उन्हें कंज्यूमर्स कहेंगे। रिटेलर परफॉर्म द वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ फॉर मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क प्ले करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो भी कंज्यूमर है उनके पास गुड्स को अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, अगर मतलब क्योंकि हम दुकान पर जाते हैं ना, पर्टिकुलर जो भी शॉप आप ये नियर बाय होगी, वहां से जाकर आप सामान खरीद लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, रिटेलर्स की जो शॉप्स होती है वो कौन सी होती है, रिटेलर्स की होती है। ठीक है, जब हम टाइप पढ़ेंगे तो उसमें इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, विच आफ्टर ऑल द ऑब्जेक्टिव दैट अंडरलाइन द प्रोडक्शन ऑफ गुड। ठीक है, रिटेलर्स दस फॉर अ विटल। ठीक है, विटल लिंक मतलब बीच में इनके, इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बीच में क्या है, एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ सामान लेकर जा रहे हैं, कहाँ से, जो भी हमारा मैन्युफैक्चर है, फिर वो उसके बाद से कहाँ से, होलसेलर के पास जाता है, फिर होलसेलर के बाद में रिटेलर के पास आता है, देन कंज्यूमर के पास जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेलिंग। ठीक है, कुछ इसके फंक्शन है। फंक्शंस में क्या है, फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करते हैं, क्या उनकी खूबियां हैं, ठीक है, विशेषता है। एस्टिमेटिंग द डिमांड, ये पहले ही देख लेते हैं कि जो रिटेलर है वो पहले ही इस चीज को एस्टिमेट कर लेते हैं कि हम किस किस तरह का सामान बेचते हैं और किस किस तरह के कंज्यूमर हमारे पास आते हैं, किसकी डिमांड ज्यादा है, किसकी डिमांड कम है, एस्टिमेट कर लेते हैं। उसी के हिसाब से ही क्या करते हैं, सामान को मंगवाते हैं। ठीक है, और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब बहुत सारे रिटेलर्स क्या करते हैं, अलग अलग वेराइटी के गुड्स को बेचते हैं, उनको अलग अलग वेराइटी के गुड्स बेचते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, गुड्स की प्राप्ति अलग अलग होलसेलर से करनी पड़ेगी। कोई होलसेलर कुछ और दे रहा है, कोई होलसेलर कुछ और दे रहा है, तो अलग अलग मतलब कितना डिमांड कितनी है उसके हिसाब से देखते हैं और फिर उनको अपने पास में रखते हैं। ठीक है, ताकि कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी में, मतलब किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, कैसे प्राइस में चाहिए, वो सब कुछ भी देखते हैं और उसके बाद में उसको क्या करते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। तो कई बार क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, होलसेलर के द्वारा ही हो जाती है। ठीक है, कई बार नहीं होती है, तो यहाँ पर भी क्या है, रिटेलर अपनी तरफ से क्या कराते हैं, गुड्स की सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, स्टोरिंग गुड्स। अब यहाँ पर क्या है, स्टोर करके रखना है। अब आप इतना सारा सामान जो है एक बार में तो मंगाओगे नहीं, जैसे कंज्यूमर आपके आगे खड़ा होगा, फिर आप दुकान से जा रहे हो, होलसेलर के पास फोन कर रहे हो, तो होलसेलर सामान देखा जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। जितनी भी वेरायटी के गुड्स अगर आप बेच रहे हो तो उनको पर्टिकुलर सामान मतलब एक स्पेस बनाना पड़ेगा जहाँ पर आप स्टोर करके उनको रख सको, ताकि अगर कंज्यूमर आपकी दुकान पे सामान परचेज करने के लिए आ रहा है तो आप उसको वहीं से दे सको। ठीक है, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। अब ग्रेडिंग मतलब ग्रेडिंग भी, अगर आप शॉप पे जाते हो तो वहां पर अलग अलग वेरायटी के आपको सामान मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पैकेजिंग में क्या है कि कई बार क्या होता है, हमें
किस हिसाब से किस बॉक्स में किस सामान को रखना है, ठीक है। कहीं पर क्या होता है छोटा बॉक्स यूज करना है, कहीं पर बड़ा यूज करना है, ठीक है। तो वो पैकेजिंग उसके हिसाब से देखनी पड़ती है। कहीं पर अगर आपने दुकानों पर देखा भी होगा कि कुछ चीजें होती हैं जो आपको पॉली बैग, छोटे पॉली बैग में मिल जाती हैं, कुछ थोड़े बड़े में मिलती है, 1 kg का अलग आता है, ठीक है। तो ये सब होते हैं पैकेजिंग के लिए, जिस हिसाब से अगर आपको उनको देना है। किसी को बॉक्स में, मतलब किसी चीज को बॉक्स में दोगे और किसी चीज को आप पैकेट में ही दे दोगे, तो इस तरह से वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। रिस्क बेयरिंग, अब ये क्या होता है, रिटेलर्स ने तो सामान खरीद लिया, अब ये अपने पास स्टोर करके रखते हैं। कई बार क्या होता है कि अचानक से किसी चीज के बारे में ऐसा हो गया कि वो चीज बिक नहीं रही, लोग उसको खरीदना पसंद नहीं करे, कुछ उसमें कमी निकल गई या कुछ भी है, तो वहां पर क्या है, वो जो रिटेलर्स हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने तो पहले से खरीद के उसको स्टोर करके करा हुआ है सामान को, ठीक है। लेकिन अब परचेज नहीं करे लोग, तो वहां पर इनको क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, ठीक है, नुकसान हो जाता है, रिस्क भी बेयर करता है। सेलिंग का क्या है कि अब देखो यही क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बेचारे बीच में हैं, ठीक है। वहां से मैन्युफैक्चर से सामान लेकर आ जाते हैं और उसके बाद में क्या होता है, कंज्यूमर्स को सेल करते हैं गुड्स, ठीक है। सेल करने के भी अपने अपने अलग अलग तरीके से हैं। बायर्स को देखते हैं, ठीक है, और बायर्स से भी एक अच्छा खासा रिश्ता बनाना पड़ता है, ठीक है, ताकि उनको गुड्स क्रेडिट पे दे सके या कुछ भी, ताकि वो क्या करे, एक मतलब आप अगर शॉप खोलते हो तो उस शॉप से आपको क्या, जो भी आपके पास मतलब लोग सामान लेने के लिए आ रहे हैं, तो उनसे एक ठीक तरह से बिहेव करना पड़ेगा ना। अगर आप रूडली बिहेव करोगे तो मतलब सामने वाला आपकी दुकान पे आना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था फंक्शन ऑफ रिटेलर्स। उसके बाद है कुछ कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं रिटेलर्स हमें, तो वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट सर्विस है होल्डिंग रेडी स्टॉक्स, ठीक है। क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं रेडी स्टॉक्स को, उसके मतलब जो भी आपका स्टॉक है, ठीक है, उसको तैयार रखना होता है, ताकि क्या कर सके, कंज्यूमर्स को गुड्स प्रोवाइड किए जा सके, ठीक है। होल्ड करके रखना स्टॉक को। उसके बाद है डिस्प्ले ऑफ गुड्स। अब गुड्स जो है, अगर आप कितने भी तरह के आपने गुड्स रख लिए, तो उनको आप कहीं ना कहीं डिस्प्ले कराओगे ना। आपने दुकानों पर भी देखा होगा, वो बोर्ड लगवा लेते हैं, उस बोर्ड के ऊपर लिखा होता है हमारे यहाँ ये चीजें उपलब्ध है। अगर कोई नई पर्सन कोई दुकान खोलता है तो उसके लिए वो पैम्पलेट वगैरह भी बांटता है, ठीक है। तो ये सब होता है डिस्प्ले ऑफ गुड्स में, ताकि कंज्यूमर्स को ये पता चले कि किस किस वेराइटी का सामान ये पर्टिकुलर जो दुकानदार है वो बेच रहा है, ठीक है, रिटेलर। उसके बाद है एडवाइस टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को एडवाइस दें कि किस किस तरह के वेराइटीज के सामान आ रहे हैं, ठीक है, उनकी खूबियां बताएं, ताकि कंज्यूमर क्या कर सके, अपनी रिक्वेस्ट मतलब जो भी उनका डिमांड है उसके हिसाब से उसको वो फुलफिल कर सके, और उसके हिसाब से डिसीजन ले सके कि उनको क्या सामान खरीदना है, ठीक है। पर्सनल सर्विसेज में मतलब क्या, कि अगर आपके पास कोई कंज्यूमर आ रहे हैं, ठीक है, वो रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, तो आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो कि डिलीवरी, होम डिलीवरी दे सकते हो, या फिर सेल्स दे सकते हो क्रेडिट पे। आप मतलब पर्टिकुलर कोई भी आप जिस भी एरिया में हो, तो उसी एरिया में अगर कोई और पर्सन है, तो उनके साथ आप क्या कर सको, डील कर सको, उनको सामान जो है वो क्रेडिट पे दे सको, क्योंकि वो जान पहचान होगी, तो वो कहीं आपसे ही मतलब क्या करेंगे, सामान को खरीदना प्रेफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है टाइप ऑफ रिटेलर। तो टाइप ऑफ रिटेलर दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आई ट्रेंड, ये रहा हमारा आई ट्रेंड रिटेलर। आई ट्रेंड रिटेलर में क्या होता है कि जैसे आपने देखे होंगे, वो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, ठीक है, मतलब जगह जगह जाकर सामान बेचते हैं। एक होता है फिक्स शॉप रिटेलर, ठीक है। तो इसमें 3 तरह के होते हैं, आई ट्रेंड रिटेलर में 3 तरह के होते हैं, हॉकर्स और पैडलर्स, ठीक है, पावरमेंट रिटेलर और मार्केट ट्रेडर, ठीक है। हॉकर्स क्या होते हैं, हॉकर्स या फिर पैडलर आप बोल दो, जो डोर टू डोर जाते हैं अपने सामान, जैसे आपने कभी देखा भी होगा, आप अपनी स्ट्रीट में देखते होगे कि लोग ना, वो फेरी वाले जो आते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आवाज देकर अपने ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं, जो भी गुड्स जो कुछ भी उन्हें बेचना है, क्लोथ वगैरह कुछ भी, तो वो क्या करते हैं, लेकर आते हैं और पर्टिकुलर मतलब गलियों में आवाज लगाते हैं, फिर उसके बाद अपना सामान देते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे हॉकर्स और पैडलर्स, ठीक है। उसके बाद है पॉमेंट ट्रेडर। पॉमेंट ट्रेडर में क्या आता है कि जैसे आपने देखा होगा, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, या फिर क्रॉसिंग है, जेब्रा क्रॉसिंग, या फिर कोई ऐसी क्रॉसिंग है जो आपके इधर मतलब जो भीड़ भाड़ वाली ज्यादा जगह है, वहां पर आपने देखा होगा कि वो मतलब एक स्टूल सा ले लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे वो शॉप्स ही लगा लेते हैं कि स्टॉल की तरह, ठीक है। तो उनको हम पॉवमेंट रिटेलर बोलते, ट्रेडर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मार्केट ट्रेडर्स। तो मार्केट ट्रेडर्स तो आपको पता ही होगा, जैसे कि ये क्या होते हैं,
जैसे वीकली आपके इधर कोई मार्केट लगती होगी, या फिर एक फिक्स टाउन या कोई भी स्टेट, मतलब कोई जगह फिक्स कर रखी होगी, वहां पर क्या है, रेगुलर बेसिस पे मार्केट लगती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास फिक्स ऑफ रिटेलर, स्मॉल सेल्स रिटेलर, और इसमें लार्ज स्केल रिटेलर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, अलग अलग वेराइटीज है। स्टॉल होल्डर ये क्या करते हैं, स्टॉल बना लेते हैं, ठीक है, स्टॉल बनाकर और फिर सामान बेचते हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल रिटेलर। उसके बाद है जनरल मर्चेंडाइज शॉप, ठीक है। जनरल मर्चेंडाइज शॉप में क्या होता है कि छोटे छोटे सामान जो भी आप हाउस होल्ड में जो भी यूज करते हैं वो सब इसके अंदर वो बेचते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज शॉप क्या होती है, स्पेशलाइज शॉप यानी कि ये एक या दो तरह के ही गुड्स को बेचते हैं, ठीक है। बाकी मतलब प्रेफर नहीं करते, एक या दो तरह के गुड्स ही की वेराइटीज अपने पास में रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मेडिकल होती है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन मिलती हैं, ठीक है। या फिर आपने कभी बर्तन भंडार वगैरह देखा होगा, तो वहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ बर्तन मिलते हैं, ठीक है, किसी भी तरह स्टील के या कुछ भी ऐसे ले लो, ठीक है। सेकंड हैंड गुड शॉप, ठीक है, सेकंड हैंड गुड शॉप मतलब कि शॉप्स क्या होंगी, जिन्होंने पहले परचेज किया हुआ है तो वो अपने, जैसे ऑलेक्स वगैरह है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वो सामान जो है वो हम ऑनलाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो सेकंड हैंड, आपने देखा भी होगा कहीं पे कि पर्टिकुलर जो भी बेचता है सामान, तो फिर उसके बाद में जो सेकंड हैंडर परचेज करने के लिए आता है तो वो खरीद सकते हैं, ठीक है। सेकंड हैंड गुड शॉप्स, ठीक है। उसके बाद है लार्ज स्केल रिटेलर। लार्ज स्केल रिटेलर थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे कि आपने डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में पढ़ा होगा, ये ज्यादातर यूएसए वगैरह में होती है, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में। वैसे इंडिया में भी है, लाइक इंडिया में काफी कम जगहों पे है, जैसे बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, या फिर दिल्ली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये डिपार्टमेंट स्टोर जो है वो काफी अलग अलग वैरायटी के सामान जो है वो अपने पास में रखते हैं, ठीक है। और मतलब जैसे भी आपकी कोई बिल्डिंग है, उसके नीचे एक डिपार्टमेंटल स्टोर खुल गई, ठीक है, वहां पर ये अपने जो सर्विसेज वगैरह है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सुपर मार्केट। सुपर मार्केट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये क्या करते हैं, काफी थोड़ा लार्ज स्केल होता है, जहां पर क्या करते हैं, ये अपने सामान को बेचते हैं, ठीक है। सुपर मार्केट तो आपने सुना ही होगा, यहाँ पर बहुत बड़ी वैरायटी, एक ही छत के नीचे काफी अलग अलग तरह के जो है सामान बेचे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है मल्टी शॉप्स, ठीक है। मल्टी शॉप्स में क्या होता है, एक ही शॉप, मतलब एक ही पर्टिकुलर किसी भी पर्सन, किसी भी ऑनर की एक शॉप होती है, ठीक है, उसी से रिलेट, मतलब उसी ऑनर की बहुत सारी शॉप है, अलग अलग 3-4 जगहों पे, अलग अलग प्लेसेस पे। मान लो एक यहाँ दिल्ली में है, तो दिल्ली के ही अलग अलग प्लेसेस में, एक नांगलोई में है, कहीं और है, कहीं और है, ठीक है। ऐसे अलग अलग जगहों पर अगर मल्टी शॉप्स हैं, वहां पर क्या है, एक ही तरह के सामान को बेचा जाता है, ठीक है, तो उनको हम मल्टी शॉप्स या फिर चेन शॉप भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेल ऑर्डर हाउस। मेल ऑर्डर हाउस में क्या होता है कि जैसे आपने देखा, मेल कर देते हैं, रिटेल ट्रेडिंग होती है इसमें, जिसमें क्या होता है, कंज्यूमर क्या करते हैं, अपने गुड्स को जो भी उन्हें चाहिए होते हैं, तो उसके हिसाब से वो ऑर्डर को प्लेस कर देते हैं कि अभी ये चीज चाहिए, इस हिसाब से जो भी मतलब देख लेते हैं कि कहाँ पर मेल करना है, ऐसा नहीं कहीं और ही कर देता है। तो मेल जहाँ पर भी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, कि आपने कभी देखा भी होगा कि बुक्स वगैरह के पीछे मेल आईडी भी लिखी हुई होती है, ठीक है, तो उस मेल पे हम बोल सकते हैं कि मुझे इतने ऑर्डर करने हैं, तो वो क्या करते हैं, उसको मतलब जो भी पैसे हमें देने होते हैं वो दे देते हैं, उसके बाद में वो लोग हमें ना पार्सल भेज देते हैं, वो पार्सल भेज देते हैं, पार्सल हम रख लेते हैं, ठीक है, बाद में आता है वो ऑफ, मतलब पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको वो भेजा जाता है सामान, ठीक है। उसके बाद है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स। यहाँ पर जो मेल ऑर्डर हाउसेज है, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पैसे बच जाते हैं, क्योंकि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती और हमारा टाइम भी बच जाता है, ठीक है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर क्या होती है कि कई लोग, मान लो कि एक कंपनी है, उस कंपनी में काफी सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक इकट्ठा मतलब कुछ भी सामान है उससे रिलेटेड एक सोसाइटी बना लेते हैं कि हम ना इस तरह के सामान मंगा लिया करेंगे, तो मतलब हमें सीधा बहुत सारे सामान एक ही साथ लेकर आएंगे इकट्ठा, मतलब पूरा होलसेल में, तो हमें जो वो मिडल मैन होता है उसका खर्चा बच जाएगा, उसकी वजह से थोड़ा बहुत हमारा जो पैसा है वो कम लगेगा, ठीक। उसके बाद सुपर बाजार आपने सुना होगा। सुपर बाजार क्या होता है, एक ही छत के नीचे काफी सारी अलग अलग वैरायटी का सामान आपको एक ही जगह पर मिल जाता है, उनको हम सुपर बाजार बोलते हैं, ठीक है। हायर परचेज ट्रेडर। हायर परचेज ट्रेडर में क्या होता है, ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडर ही है, ठीक है। कस्टमर को ऐसे गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो ड्यूरेबल हो, मतलब काफी दिनों तक चले, ठीक है। और वो अग्रीमेंट हो जाता है उनके साथ में कि वो टाइम टू टाइम, जैसे ईएमआई वगैरह पे वो क्या करेंगे, उनको पे करते रहेंगे, ठीक है। डिस्काउंट हाउसेस। डिस्काउंट हाउसेस क्या होता है कि लार्ज स्केल रिटेल एस्टेब्लिश होता है इसमें, और ना वो डिस्काउंट ऑफर करता रहता है जितने भी हमारे हाउस होल्ड गुड्स हैं उनके लिए, ठीक है। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के बारे में आपने सुना भी होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे
रिटेलर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने कहीं कहीं ना जगहों पे मशीन लगी हुई देखी होगी, जैसे पेप्सी वगैरह उसके अंदर मिलती है, ठीक है। तो उसके अंदर हम कॉइन डालते हैं, फिर वो पेप्सी निकल कर आती है, ठीक है। तो इसको हम ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन बोलते हैं, उसको ही हम ऑटोमेटिक वेंडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या कुछ कमियां भी हैं कि अगर कभी टेक्निकल इशू हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, कंज्यूमर को अगर वो सामान नहीं मिल रहा होता, उसमें कोइन भी फंस गया उसके अंदर, तो वो क्या होता है कि इरिटेट हो जाता है कस्टमर और उसका पैसा भी नुकसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पैसा चला गया और उसके बाद में उसको पैप्सी वगैरह कुछ नहीं मिला, ठीक है। पेपर नोट जो है वो इसके अंदर कई बार नहीं चलता है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ रिटेलर्स में, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।